कोई तरीकेकार है एचबीएल का? बदतमीज स्टाफ, गंदा स्टाफ, काम ना करने वाला स्टाफ। आप अपने काम की बात करो। मैं काम की बात कर रहा हूं। ये फार्म जो है, ये आप 4 बंदे जब यहां पर आकर लाइन में लगेंगे तो ज्यादा बेहतर असूल है, या एक ही बंदा 4 बंदों के फार्म लेके आए तब ज्यादा असूल है? ये आप सबने बेहतर समझना है। ये तमाम लोग हैं, ये सिर्फ मैं नहीं सताया, आप सब बताएं सताए हुए एचबीएल से कि नहीं? जरा ऐसे करें, जरा एचबीएल से हर बंदा से। वो कहता है कि सर ये फार्म जमा कर लें, ये टोटल जितनी पेमेंट है ये रिसीव करें। अब देखें, आप यहां पर आपको एक ड्यूटी दे दी गई कि ये 4 बंदों से पैसे लेकर और फार्म लेकर आपने मुझे जमा करवाने हैं। आप अपनी तरफ से ये असूल बना लें, नहीं मैंने चारों के पैसे इकट्ठे नहीं पकड़ने, चारों मुझे लैदा लैदा आकर पकड़ाएं। मां कहती है पुत्रो ताड़ा जेज बनाना है, पैसे ना सी बैंक च अकाउंट बना के रखवा दिए। आप अंदाजा करें कि वो माँ अकाउंट ओपन करवाने जाती है जो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको अकाउंट ओपन करने की बजाय उसकी जुबली इंश्योरेंस कर देते हैं एचबीएल वाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, 2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल होती है। एक निजी बैंक के अंदर एक नौजवान जाता है और वीडियो रिकॉर्ड करता है, और वीडियो क्यों रिकॉर्ड करता है, क्या वजह होती है, आज वही नौजवान अब्दुल मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इतने हाइपर होकर इन्होंने वो वीडियो बनाई, आखिर क्या मसला पेश आया। और एक बात ये भी देखी जाती है कि बैंक के अंदर एक आम बंदा यानी कि कोई बंदा भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इन्होंने किस तरह की, उन्होंने रोका नहीं, क्या मामला था, क्या माजरा था। आइए चलते हैं, ये सारी बात इन्हीं से ही करते हैं। और आप वीडियो भी देख रहे होंगे कि ये कितने गुस्से में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई आपका बहुत शुक्रिया। पहले नंबर पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप उस वीडियो को दोबारा देखें, 3 मिनट की वीडियो है, वहां पर कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आई वॉज हाइपर टू दैट एक्सटेंट कि जहां पर मैं कोई चीर फाड़ कर दूं। मेरी पूरी वीडियो में मैं बड़ा कूल रहा हूं। और इनिशियल अगर आप 1 मिनट देखें तो उसमें कूलनेस ये थी कि मैंने बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से अपनी वीडियो का आगाज किया। जिस सिचुएशन में जाकर लोगों को लगता है कि आई वॉज हाइपर एट दैट टाइम, वो सिचुएशन वो है जब गार्ड आ गए हैं और जो शख्स मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसको पकड़ के झंझोड़ना शुरू हो गया, तंग किया जाने लगा। एट दैट टाइम मैंने सोचा राइट टू इंफॉर्मेशन मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू गिव इंफॉर्मेशन टू एवरी पर्सन इन एंड एवरी सिटीजन इन पाकिस्तान भी मेरा फंडामेंटल राइट है, और इसको कोई ब्रीच नहीं कर सकता, कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। वहां पर मैं जाकर बोला हूं, और मेरा ख्याल ये बोलना मेरी मजबूरी भी थी, और मेरा वहां पर जाकर एक पर्टिकुलर सेंस में हाइपर हो जाना एक वक्त की जरूरत और नेसेसिटी ऑफ टाइम थी। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि मामला क्या था। मामला ये था, हमारी एकेडमी है माशाल्लाह, अल गफूर एकेडमी है, 5 से ज्यादा यहाँ पर तुलबा पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे तुलबा हैं जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन का इतना एतबार है, वो बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते। वो कहते हैं कि एकेडमी के अंदर हमें इस कदर जबरदस्त माहौल मिल गया है कि वी डोंट नीड स्कूल फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग। वो हमारे पास पढ़ते हैं, हम उनके दाखिले बेचते हैं। हर साल सैकड़ों एडमिशंस जाते हैं अल गफूर की जानब से। एकेडमी की सिचुएशन ये होती है कि हम अपना एडमिशन और अपनी फीस स्ट्रक्चर है बोर्ड को ऑनलाइन जमा नहीं करवा सकते, हमें थ्रू बैंक्स मूव करना पड़ता है। मैंने अपने एक स्टूडेंट को भेजा कि बेटा ये 4-5 बच्चों के फार्म हैं जिनमें 2-4 लड़की हैं, ये लड़कियां तो अब नहीं जा सकती वहां पर फार्म जमा करवाने, आप जाके ये जमा करवाएं सारे फार्म। वो जमा करवाने गया, 223 नंबर उसको टिकट मिलती है और 258 नंबर उसका नाम आता है। अच्छा, आप जरा देखें कि 223 पे टिकट मिली और 258 पे नाम आता है। 3 घंटे वेट करने के बाद वो लड़का जब कैशियर के पास पहुंचता है, 4 फार्म है, वो कहता है कि सर ये फार्म जमा कर लें, ये टोटल जितनी पेमेंट है ये रिसीव करें। अब देखें, आप यहां पर आपको एक ड्यूटी दे दी गई कि ये 4 बंदों से पैसे लेकर और फार्म लेकर आपने मुझे जमा करवाने हैं। आप अपनी तरफ से ये असूल बना लें, नहीं मैंने चारों के पैसे इकट्ठे नहीं पकड़ने, चारों मुझे लैदा लैदा आकर पकड़ाएं। मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उनको उससे बहुत ताल्लुक है। वो चारों आपके पास क्यों आए? इज देयर एनी रूल? नहीं। यहां पर मेरे उस स्टूडेंट ने कहा, माशाल्लाह बड़ा समझदार स्टूडेंट है, मेरे साथ मॉर्निंग में लॉ की प्रैक्टिस भी कर रहा है, वकील बनना चाहता है। उसने कहा सर जी ये कोई तरीकेकार नहीं कि बच्ची यहाँ के यहाँ पर फार्म जमा कराएं, आप प्लीज फार्म जमा करें। नहीं कर रहे। अच्छा, जो करना है कर लो। उन्होंने कहा मियां अब्दुल मतीन एडवोकेट साहब हमारे अदारे के प्रिंसिपल हैं, आप प्लीज ये फार्म जमा कर लें, कानूनी तकाजे उन्होंने भी हमें बताए हुए हैं, कम अज कम एक तो करें, होन तेरा करना ही नहीं।
लो। अच्छा। अब जब ये बात हुई है तो मेरे बच्चे ने मुझे कॉल किया, सादे मोहतरम ये फॉर्म फिल नहीं कर रहे। अब सर देखिए 258 नंबर टिकट है, जो लोग बैंक में रोजाना जाते हैं उनको पता है 258 नंबर टिकट कब जाके खुलती है एचबीएल में। 4:25 का टाइम हो गया। जी अगर हम फार्म जमा नहीं करवाते तो वो फार्म पे हमें डबल जुर्माना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक, पड़ेगा। क्योंकि टाइम ही लास्ट डेट थी फ्राइडे की। अब हम ना सारे बच्चों को भेज पाए, ना लड़कियों को फौरी तौर पर तैयार करके भेज पाए, हमारी मजबूरी हो गई उधर जाना। ऐसे ही है। मैं वहां पर सर बैंक में पहुंचा, मैंने उनको जाकर बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की, आधा घंटा बाकी है, ये जो मैं पेमेंट दे रहा हूं मुझे इसका डबल जुर्माना पड़ेगा, आपकी बड़ी मेहरबानी ये फार्म जमा करें और शुक्रिया अदा करने का मौका दें। जी उन्होंने नहीं बात मानी। इंस्ट्रूमेंट्स फिर हमारे पास पड़े होते हैं। ऐसे ही है। एक बंदे को मैंने अपना पकड़ाया मोबाइल, माइक मेरे पास मौजूद था, मैंने उनको कहा वीडियो रिकॉर्ड करें। जी जी अब आप उस वीडियो की रिकॉर्डिंग में देखें कि जो बंदा मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था वो क्या कह रहा है वीडियो के अंदर आकर, मेरी बात तो सुने। जब मैं सुनाने को तैयार था तब तुम सुनने को तैयार नहीं थे, और अब जब मैं अवाम को सुना रहा हूं तो तुम कहते हो कि मैं तुम्हें सुनाऊं। हाँ अगर आप लोग हमारी बात पहले सुन लें तो हमें क्या जरूरत है कि हम अब इतना शोर बर्पा करते। मैं अपना कीमती वक्त निकालकर वहां पर पहुंचा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब फाइनली जब सर वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हो गया, उसके बाद आपने देखा फिर 3 मिनट हमारे किस तरह गुजरे वीडियो के, और अल्लाह पाक ने ये मुझे मेरा ख्याल जरिया बनाया है कि इस पूरे बैंक ने जो सिलसिला शुरू किया हुआ था अवाम को तंग करने वाला, मुझे जरिया बना दिया कि मैं लोगों तक ये आवाज पहुंचाऊं। और जिस कदर ये लोगों को जलील करते हैं ना सर, जी जी आपकी सोच होगी, बल्कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बिल्कुल। हम हमारा भी आना वो जाना है। बस अल्लाह ने कसर निकाल दी है इनकी। ऐसे ही है। अच्छा वो फॉर्म फिर जमा उधर ही हुए? अब मैं आपको मजे वाली बात जी। बताता हूं, ये किसी को नहीं पता, जी उनके ऊपर मुझे डबल हर्जाना पड़ गया। अच्छा अब वो मैंने जमा करवाने अपने पैसे लगाकर, सही। मुझे स्टूडेंट ने नहीं देने, मैंने खुद लगाने। क्यों? गलती स्टूडेंट की नहीं है, गलती उन बैंक्स वालों की है। ऐसे ही है। उनका हर्जाना वो छोटे बच्चे नहीं देंगे, मैं खुद दूंगा। ऐसे ही है। मसला ये है कि उस बैंक की वजह से सर मैं बड़ा ज़हनी तौर पर टॉर्चर हुआ हूं। ये चंद चीजें थी जी बस अवाम के सामने। सही। अच्छा वहाँ और भी तो लोग मौजूद होंगे ना जो ये बैंक से तंग होते हैं, कोई आपको मिले हों या किसी ने आपको बताया जी हमारे साथ भी ये माजरा पेश आता है? अब आप अंदाजा कीजिए कि जब से वीडियो अपलोड हुई है सर, उस बैंक में तो आपने देख लिया था लोग मेरे साथ खड़े हो गए। ऐसे ही है। जो लोग सोशल मीडिया पे खड़े हुए हैं सर, आपकी सोच होगी, मैं यहां से बाहर निकलता हूं तो लोग सलाम कर रहे हैं। अच्छा मैं सर जी आप मेरा इनबॉक्स चेक करें, हजारों की तादाद में मैसेजेस, सैकड़ों की तादाद में कॉल्स आ चुकी हैं, और मुझे लोगों ने ऐसी ऐसी दास्तानें बताई हैं, मैं वीडियो में आपको बताऊं तो लोग एक मरतबा फिर इस वीडियो को भी वायरल कर दें कि क्या हुआ है। पहले नंबर पे जी एक औरत अनपढ़, हाँ जी, पढ़ी लिखी नहीं, वो बैंक में जाती है, बच्चियां उसकी स्कूल कॉलेज में पढ़ाकर कोई 5-10 हजार जो सैलरी मिलती है वो इकट्ठी करके 50 हजार सैलरी इकट्ठी करते हैं, जमा करते हैं। हाँ जी। मां कहती है पुत्रो ਤੁਹਾਡਾ जेज बनाना है, पैसे ना सी बैंक च अकाउंट बना के रखवा दिए। आप अंदाजा करें कि वो माँ अकाउंट ओपन करवाने जाती है जो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको अकाउंट ओपन करने की बजाय उसकी जुबली इंश्योरेंस कर देते हैं एचबीएल वाले। क्या बात, वाह। गोली नहीं मार देनी चाहिए इनको? बिल्कुल ऐसे ही है। एक बंदा किसी और नीयत से आया है, किसी और इंटेंशन से आया है, और आप उसकी सादगी का ये फायदा उठाएं कि उसको नुकसान में डाल दें। ऐसे ही है। सर उस औरत ने रोते हुए मुझे ये बताया कि पुत्र मैं उन्होंने को दोबारा गई कि मेरा ना अकाउंट, मेरी इंश्योरेंस से पैसा काट के मेरे अकाउंट से पाओ। उन्होंने कहा दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं 50 हजार की, हम वो अमाउंट आपकी इकट्ठी करके एचबीएल में रख देंगे। अच्छा। वो कहती मैंने इधर उधर से पैसे पकड़ के 50 हजार और इकट्ठा करवाया कि मेरा जो है अकाउंट वो ओपन हो जाए, ओपन हो जाएगा, इंश्योरेंस खत्म हो। अब उन्होंने कहा कि 2 इंस्टॉलमेंट के बाद जुबली इंश्योरेंस पक्की हो जाती है, अब फीस नॉट रिफंडेबल है। लो, यानी कि और पक्का ही कर दिया उसे। सर अगले बंदे को तबाह कर दिया आपने। बिल्कुल। ये 20-25 हजार 50 हजार 1 लाख आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं सर, उनके लिए बहुत कुछ है। जिस बंदे ने सर 5-5 10-10 हजार कट के ये किया है ना, और जिसने उधार पकड़ के 50 हजार किया, ये वो जानता उसने 50 हजार कैसे उतारना है या कैसे बनाया पहला। ऐसे ही है। फिर मुझे कॉल आती है कि सर जी हमने ना इतनी अमाउंट एचबीएल की ऐप से ट्रांसफर की फलाने बैंक के अंदर, हमारे एचबीएल के अकाउंट से वो पेमेंट भी निकल गई, फलाने बैंक में पहुंची भी नहीं। हम एचबीएल को पिछले 3 महीनों से कॉल करके बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, वो कहते हैं आज होती है, कल होती है, परसों होती है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। यानी कि हर बंदे को तंग करने का इन्होंने वो ठेका उठा रखा है ना एचबीएल। हर बंदे को। उसकी वजह ये है कि आप बिल जमा करवाने चाहते हैं ना,
अब एसबीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं कि 50 लाख से बड़ी अमाउंट पर आप सीएनआईसी तलब करेंगे। सही है आपने 4000 का बिल भी जमा करवाना है ना एचबीएल के अंदर, जी। तो ये कहते हैं सीएनआईसी लाएं। अच्छा, अब यानी आप किसी छोटे बच्चे को बैंक में नहीं भेज सकते कि जाके तुम अपना बिल जमा कराओ, क्योंकि उसका तो सीएनआईसी नहीं। आई सी, हाँ बिल्कुल। बैंक में बिल वही जमा करवाने जाएगा जो मैच्योर है, जो वर्किंग बंदा है। जी, वो अपने दिन की ड्यूटी में से एक दिन निकाल के पहले इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराने जाएगा, क्योंकि उसे सीएनआईसी तलब हाँ होना है। जी, बिल्कुल। फिर वो अपना वाटर बिल जमा कराएगा, फिर वो अपना गैस का बिल जमा कराएगा। 3 दिन उसके 30 दिन में से जाया कर देगा ये बैंक। ऐसे ही है, बाकी बैंक्स में जाएं तो ये नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अक्सर देखा जाए बैंक में तो वीडियो बनाने ही नहीं देते, तो क्या सलूक किया? ठीक है, आपने ये जो भी खींचातानी करके वीडियो बना ली, तो उन्होंने आपसे राब्ता नहीं किया जी, इसे अपलोड ना किया जाए, इसे वायरल ना किया जाए? आप अंदाजा करें कि मुझे बड़ी कॉल्स आ चुकी हैं अच्छा और मुझे वो कह रहे हैं कि सर को 1 लाख फाड़ लो, वीडियो डिलीट कर दो। अच्छा। मेरा जमीर गवारा नहीं दे रहा हम्म, कि मैं चंद लाख की बस ये वीडियो डिलीट कर दूं, ये अवाम की आवाज डिलीट कर दूं। ये सर मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई, ऐसे ही ये है। अवाम की आवाज है जो वायरल बिल्कुल हुई, आवाम की आवाज है। और अवाम की आवाज को मैं बेच नहीं सकता मैं चंद लाख की बस। बिल्कुल। बड़ी कॉल्स आ रही हैं और मैं ना ये हटूंगा, बल्कि मैं अपना पैसा लगा के मैं रिट पिटीशन में जाऊंगा और ये जो सारे ठेके एचबीएल को मिले हुए हैं ये बाकी बैंक्स में प्रॉपर्ली डिलीवर करवाने की भरपूर ठीक है। कोशिश अच्छा, आज भी आपको कॉल्स आ रही हैं? एब्सोल्युटली, आ रही हैं, तो एब्सोल्युटली। क्या मैंने कहते हैं? एयरप्लेन मोड पे लगाया हुआ मोबाइल, अच्छा, इतनी कॉल्स आ रही हैं, सही। अच्छा, कोई धमकी वगैरह आई हो? बढ़िया ही हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? आप ये करेंगे तो आपने बैंक में आकर मालियाती इदारे के अंदर वीडियो बनाई, आपके ऊपर हम एफआईआर कटवाएंगे। हमने क्या कटवा दें? कटवाएं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੌੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਟਵਾ ਦਿਓ। क्या बात है, हम ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀ नहीं निकलती। ऐसे ही है। ਅਸੀਂ सर हम कोर्ट कचहरियां ये हमारे समझ नहीं, हमारा ससुराल है बिल्कुल, कानून आप जानते हाँ। हैं। बिल्कुल। और इस ससुराल के अंदर हमने जिंदा रहना, नो प्रॉब्लम। कभी थाने में जाना, कोर्ट में जाने से हम डरते नहीं हैं, लेकिन जो काम आप इलीगल करेंगे वो वाम तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, आखिर में मैं एक ये दोबारा आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या वो फॉर्म जमा हो गए थे उसी दिन के नहीं? सर मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, हाँ। मुझे जुर्माना पड़ चुका है। पड़ चुका है, यानी कि अब- नहीं जमा हुए? नहीं, अभी जमा होने हैं। सही। अब वो मेरे पास कल की डेट है, कल मैं दोबारा जमा करवाऊंगा और मेरी मजबूरी है कि एचबीएल में करवाना HBL पड़ेगा। में ही हो गए, लेकिन हाँ एचबीएल लेकिन में आपका फेस तो पहचान लेंगे अगर आप जाएंगे तो। आप आई होप और मैं उम्मीद या करता हो हूँ सकता है पहचान लें। हाँ, प्रोटोकॉल दें आपको। प्रोटोकॉल से सर मुझे ताल्लुक नहीं, मैं चाह रहा हूँ सर मुझे प्रोटोकॉल क्या चाहिए, मैं चाह रहा हूँ हर बंदे को मिले। बिल्कुल ऐसे ही ये है। हर बंदे का राइट है। आप हैदर भाई आप जाएं आपको मिले, आप जाएं आपको मिले। ये कैश डिपॉजिट, कैश रिसीविंग की जितनी पेमेंट है ये सर मेरा हक नहीं है, ये हर बंदे का हक है। लेकिन एक और चीज देखी जाती है ना कि जी 5 काउंटर हैं, एक बंदा बैठा होगा और बाकी वो कोई नानचने खा रहा होगा, चाय पीने गया होगा, या इधर उधर कोई कॉल आ जाती है। सर ये ना, ये अब मैं पहले कहते थे कि काम करने के पैसे होते हैं, काम करने की तनख्वाह होती है। एचबीएल के अंदर ना बैठने की तनख्वाह है और काम करने के लिए रिश्वत है। अच्छा। आप सिक्योरिटी गार्ड को 200-300 लगाएं, आपका वो बिल अंदर से जाकर जमा कराएगा, 200 में से 100 खुद रखेगा, 100 उस कैशियर को देगा। सही। दिन में 1000 बिल जमा होने हैं, लाख की दिहाड़ी लगा के जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो अब उनको भी पता है ये कहीं और जा नहीं सकते। ऐसे ही है, चलान आपने जमा करवाना है, वो भी उधर ही। एचबीएल में होगा। ऐसे। आपने औकाफ की कोई फीस जमा करवानी है, एचबीएल में होगी। यूनिवर्सिटी की कोई फीस जमा करवानी है, बोर्ड की कोई वो फीस भी जमा सही। करवानी है, एचबीएल में होगी। दे नो दैट दे कैंट गो टू एनी अदर बैंक, सो दे अब्यूज अस, दे हरास अस एंड दे डू करप्शन वेयर एवर द पावर दे हैव। क्या बात है, बिल्कुल। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब मौजूद थे। और निजी बैंक यानी कि जिन्होंने ये कार्रवाई की, मतलब इनके फॉर्म नहीं जमा किए, यानी कि वो कहते हैं जितने फॉर्म है उतने बच्चे ही वहाँ आने चाहिए, और अब वो उतने बच्चे वहाँ जा नहीं सकते थे। आपने इनकी यानी कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई वो भी देखी, और इनसे हमने जो सवाल किए उसके जवाब भी सुने, और आई होप आपको भी आपके सवाल के जवाब काफ़ी मिल चुके होंगे। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।